वक्त का दायरा कभी देखा है आपने? उस वक्त की भूल भुलैया में लोगों की जिंदगी एक कहानी सी लगने लगती है। जाने कितनी कहानियां अनसुनी बस यहां गूंजती रहती है। ऐसी ही एक कहानी की डोर इस शहर से जुड़ी है। कुछ लोग इसे शिराज़े हिंद का ताज देते हैं, तो कुछ लोग इसे इतिहास के तख्त पर बैठे नवाबों का शहर कहते हैं। मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं, तेरी अदा ने, तेरी नज़ाकत ने दीवाना कर दिया, कि तेरे अंदाज ने, इस तहजीब ने बेगाना कर दिया। तेरी सादगी से मुझे चैन है, एक सुकून है। तेरे पल पल से मुझे इश्क है, एक जुनून है। लखनऊ की हवा में एक अलग सा अपनापन है। कदम रखते ही गले से लगा लिया, मानो पूछ रही हो, कैसे हो दोस्त। एक कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने चला हूं। उम्मीद है कि सब कहीं ना कहीं जुड़ते जरूर हैं। यहाँ बड़े शहरों की तरह मेट्रो बनी नहीं अब तक, जल्द ही बनने वाली है। सोचता हूँ कि मेट्रो होगी तो इन बसों का क्या होगा, और यहाँ के लोगों का कौन कहेगा फिर इनसे, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। शहर बीते हुए कल को भुलाने की फिराक में तो नहीं है, लेकिन आज से उतना बेखबर भी नहीं। कितना कुछ बदलने के बाद भी सब कुछ वही है, जैसे एक पुरानी किताब पर धूल सी जम गई हो। फूंक मारो और सारी कहानियां उभर कर आ जाती है। यही शुरुआत हुई थी उस कहानी की। वक्त ने अपनी छाप छोड़ दी है इन दीवारों पर। पर यहाँ के लोग कहते हैं कि इसकी नींव बहुत मजबूत है। कहते हैं कि जड़ों को प्यार से सींचा गया है और ये धीरे धीरे गहराइयों में जाकर बस चुकी है। सच कहते हैं लोग, जब बुनियाद मजबूत हो तो बहुत ऊंची इमारतें खड़ी की जा सकती है। इसी मंदिर की सीढ़ियों पर मेरे बचपन की यादों के निशान हैं। दादी की जान बसती थी इस मंदिर में। न जाने कितने व्रत और कितनी मन्नतें थी आज मेरी इस कामयाबी के पीछे। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। विक्की, ए विक्की, अरे विक्की कहाँ चला गया? विक्की, ओ विक्की, कहाँ चला जाता है मुझे छोड़कर तू? एक दिन मैं भी तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। आपको कहीं नहीं आने दूंगा। बस हाँ, वो आखिरी बार जब मैं यहाँ था, तब सब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो नहीं थी मेरे साथ, उनका कुछ अंश ही बस रह गया था। अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए निकल गया था। रिश्तेदारों ने घर की देखभाल की और मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इन सब से दूर भागना चाहता था मैं, इस शहर से दूर, बहुत दूर। बचपन की कुछ बातें भुलाई नहीं जाती।
सबसे पहला दोस्त सबसे अच्छा दोस्त होता है। मेरा तेरा किसे पता था, शर्त लगाना, हंसना खेलना, बड़े बड़े सपने और छोटी छोटी खुशियां, प्यारा सा बचपन। वो इतवार की शाम, जेब खर्च से बचाए हुए चंद पैसे, कुछ चुनिंदा यारों का साथ और ये टुंडे के लजीज कबाब। उन यादों की सड़क पर कदम रखते ही दिल की धड़कनें कुछ थम सी जाती है। अब लगता है बचपन कुछ ज्यादा ही जल्दी बीत गया। तमन्ना नजरें बेचैन थी, कुछ ढूंढ रही थी, कदम यादों के नक्शे के इशारों पर चल रहे थे। वक्त बदल सा गया है, तारों की छाव के नीचे पिघल सा गया है, पर आज भी सारे रास्ते मुड़कर तुम्हारी गली ही क्यों जाते हैं। शायद आदत सी पड़ गई है इन्हें अब तुम्हारी। लगता है वक्त भी इस मोड़ को भुला नहीं सका। बस जब उसका साथ होता था तो मानो रास्ते और लंबे हो जाते थे और मंजिल उसकी मुस्कान में कहीं खो सी जाती थी। हाँ, वो पहला प्यार बहुत मासूम होता है, या फिर वो बस तेरी मासूमियत थी तमन्ना। वो कहानी अधूरी है आज भी। रिश्ते कौन बनाता है इन्हें? क्या चाहते हैं रिश्ते? बंसी भैया की चाय। हाँ, एक आधी चाय, थोड़ी मिश्री घुली हुई और बस हर रोज ट्यूशन के बाद थोड़ा वक्त। जब छोटा था तो सोचता था कि कितने अजीब होते हैं ना ये रिश्ते, क्योंकि भैया मुझे सगे भाई से बढ़कर मानते थे। अरे बेटवाई, पैसा अपने जेब में रखो, हमको कुछ अपनी लिखी हुई कहानी सुना दो बस। आज भी मानते हैं। मुंबई की एक और रंगीन शाम, जब सारा शहर रात के शबाब में चैन की नींद सोता था, तो इस गली में सवेरा होता था, महफिल सजती थी। मोर पपैया, मोर पपैया कोयल बोले, ये कोयल बोले, मुझ बिरहन का जियारा डोले, करे बादल बरस रहे, आजा बलम परदेसी, आजा बलम परदेसी। पहली बार कदम रखा था उस इलाके में, माँ डांटती थी, मना करती थी यहाँ आने को। शायद ये बंधन ही थे जो इस जगह को इतना दिलचस्प बनाते थे। आज जब यहाँ खड़ा था तो महसूस हुआ कि इससे ज्यादा खुशहाल गली शायद ही कहीं देखी है। उस लड़की की आंखें बहुत कुछ बता रही थी। संतोष था उनमें, श्रद्धा थी, सुकून, जैसा किसी मंदिर में बैठे श्रद्धालु को मिलता है। पूजा वहां भी होती थी और यहाँ भी, कला की, नृत्य की, संगीत की। हंसी आती है कभी कभी ये सोचकर
कि कैसे दायरे बदलते देर नहीं लगती। नजरिए का खेल है ये, बस चंद सिक्के और इश्क। शायद कुछ यही बता रही थी। ये शायद बड़े शहरों का कायदा था कि एक कला को, जो लखनवी शान था, उसे लोगों के नजरिए ने नया नाम दे दिया था। एक ऐसा नाम जिसने किसी की हसरत को किसी की गैरत में तब्दील कर दिया था। लोग कहते हैं जिंदगी ताश के घर की तरह होती है। एक हवा का झोंका आता है और सब कुछ बिखर जाता है। इस जिंदगी को मैंने ताश के पत्तों से बढ़कर जिया। खुद के लिए एक खुशहाल जिंदगी बनाना ही शायद काफी नहीं था। मैंने अपनी दादी के सपनों को जीकर देखा। एक सुकून मिलता है, बहुत सुकून। कुछ दर्द भी है आंखों में, पर आंखों से निकले आंसू जुबान तक पहुंचते ही नहीं। कुछ है जो उन्हें रोक लेता है। मुस्कुराहट काफी कुछ बयां कर देती है। वही मुस्कुराहट जो कलम के साए आज कैद है। पर आज 10 साल बाद भी इस शहर के लोग अनजान नहीं हैं। इन गलियों में उड़ने वाली पतंगे आज भी उसी रंग में डूबी हुई है। घाट की ठंडी पवन आज भी उसी छाव के गीत गाती है जिस पे मेरी दादी मुझे जिंदगी के सबसे सुंदर पाठ पढ़ाया करती थी। मैं इस शहर से दूर होना चाहता था, बहुत दूर। पर मैं इससे जितना दूर गया शायद उतना ही पास बनता चला गया। यहाँ की फिजा शायद हर वक्त यही इशारा कर रही थी कि मैं बहुत दूर जाने के बाद भी कहीं नहीं गया यहाँ से। यहाँ की तरंगों का जादू ही कुछ ऐसा था कि मेरी हर कहानी यहीं से जुड़ी हुई थी। और इस बात से मैं आज तक अनजान था। कैसे इस शहर ने मुझे इतने दूर होने के बावजूद इतना कुछ दे दिया। आज भी कुछ इस तरह शहर ने मुझे अपनी माला में पिरोया सा हुआ है। शब्द बदल चुके हैं पर अल्फाज आज भी वही जिंदा है।